हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 की इंट्रोडक्शन, इस एक्ट के आने से पहले क्या स्टेटस था उसके बारे में और इस एक्ट ने क्या बदलाव लाए रिगार्डिंग बेसिकली अडॉप्शन के बारे में पढ़ेंगे। आज हम अडॉप्शन के बारे में मेनली पढ़ेंगे। तो आइए मेरे दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 की बात करूं आज की इस वीडियो में, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया हम अडॉप्शन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो एक्ट है ये अडॉप्शन और मेंटेनेंस दो तरह के प्रोविजंस प्रोवाइड करवाता है हमें। लेकिन आज के इस लेक्चर में हमने अडॉप्शन के ऊपर फोकस करना है। तो आइए वीडियो में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के साथ इस लेक्चर को शुरू करेंगे। तो मेरे दोस्तों, अगर मैं बात करूं अडॉप्शन की, तो जिस तरह से मैरिज अमंग हिंदूज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, इन द सेम मैनर दिस अडॉप्शन इज़ आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन अमंग दोज हु बिलीव इन हिंदुज़म। हिंदू धर्म के लोगों के बीच अडॉप्शन एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन माना जाता है। मेरे दोस्तों, अभी ही नहीं, पुराने टाइम से लोग ये मानते थे कि एक व्यक्ति का अपना सन होना ही चाहिए, एक व्यक्ति का अपना सन होना ही चाहिए। और जिस व्यक्ति का अपना सन नहीं है वो कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकता, हेवन में नहीं जा सकता, वो नरक में चला जाता है, वो नरक में चला जाता है। ये माना जाता है। ये बिलीव्स थे हमारी इंडियंस के, हमारे हिंदूज़ के। तो जिसका अपना सन नहीं हो उसे चाहिए कि वो किसी और बच्चे को अडॉप्ट करे, जो बच्चा उसकी सन की पोजीशन ले ले और उस व्यक्ति को, जिसने वो बच्चा अडॉप्ट किया है, उस व्यक्ति को नरक में जाने से बचा सके। एक्चुअल में सन को हिंदी में पुत्र बोला जाता है, पुत्र। तो पुत्र क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो सन है वो अपने फादर को पूत अर्थात हेल, पूत मतलब हेल, नरक से निकाल कर स्वर्ग में लेकर आता है, इसलिए उसको पूत बोला जाता है, पुत्र बोला जाता है, सन बोला जाता है। तो ये माना हमारे धर्मशास्त्र में, देखिए आप, ये बिलीफ है, ये माना जाता है कि एक व्यक्ति का अपना सन होना ही चाहिए और उसका सन नहीं है तो वो स्वर्ग में नहीं जाएगा, वो नरक में जाएगा। इन्हीं बातों की वजह से जो है वो लोग अडॉप्शन करते थे, बच्चे को अडॉप्ट करते थे। इससे हमें क्या पता चल रहा है मेरे दोस्तों कि पुराने टाइम पर जो अडॉप्शन थी वो एक सैक्रामेंट एक्ट थी, सैक्रामेंट एक्ट थी। मतलब मेन पर्पस जो अडॉप्शन का था वो ये था कि किसी को नरक में जाने से बचाना, किसी को स्वर्ग में लेकर आना, यही मेन पर्पस था। दूसरा सेकेंडली, पहला पर्पस ये हो गया। दूसरा सेकेंडली ये माना जाता था कि जब एक सन पैदा होगा तो वो अपने फादर की मरने के बाद उसको अग्नि देगा, उसको खाना दिया करेगा, उसकी जो है वो सारे लास्ट के क्रियाक्रम करेगा, फ्यूनरल सेरेमनीज को परफॉर्म करेगा और उसका फादर जो है, जो उसके फादर हैं वो नरक में नहीं जाएंगे। तीसरा ये माना जाता था कि जो सन होगा हमारा वो हमारी जनरेशन की लाइन को कंटिन्यू करेगा, जनरेशन को कंटिन्यू करेगा। तो इन 3-4 चीज़ों की वजह से जो मैंने आपको बताई, जिसमें एक है कि सन फादर को हेल में जाने से निकाल के लाता है, वहाँ से बचाता है। दूसरा, बुढ़ापे में जो सन है वो पेरेंट्स की रक्षा करेगा, पेरेंट्स की मेंटेनेंस करेगा और साथ ही साथ उनको जो है वो नरक में जाने से बचाएगा। और साथ ही साथ हमने पढ़ा कि जो सन है वो जनरेशन को आगे बढ़ाएगा। इन्हीं चीज़ों की वजह से जो अडॉप्शन है वो हिंदुओं के बीच बड़ी महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन मानी जाती है। मेरे दोस्तों, अगर मैं बाकी धर्म की बात करूं, जैसे मुस्लिम, क्रिश्चियन, तो इन धर्म में अडॉप्शन का कोई कंसेप्ट नहीं है। देयर इज़ नो कंसेप्ट ऑफ अडॉप्शन, दिस कंसेप्ट इज़ नॉट अलाउड, इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस। हाउएवर, हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही डिसीजन में, काफ़ी डिसीजन दिए हैं, उनमें हेल्ड किया है कि जो हमारा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है 2015 में अमेंड हुआ है,
तो इस एक्ट के अंडर जो मुस्लिम हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, वो भी बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो एक्ट है ये सेकुलर नेचर का एक्ट है और ये हर एक व्यक्ति के ऊपर एप्लीकेबल होता है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो क्रिश्चियन है। तो बच्चा इस एक्ट के अंडर भी अडॉप्ट किया जा सकता है। और अगर मुस्लिम अडॉप्ट करते हैं तो बेशक दिस इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड अमंग मुस्लिम्स, बट दिस एक्ट इज सेकुलर एंड द सन और डॉटर वट एवर सो कैन बी अडॉप्टेड अंडर दिस एक्ट। तो मेरे दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं कि हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट 1956 आने से पहले, बिफोर द 1956 क्या स्टेटस था, अडॉप्शन को लेके क्या रूल्स थे, क्या प्रोविजंस थे। तो मेरे दोस्तों अगर मैं 1956 की बात करूं, इससे पहले की बात करूं, तो हमारे पास अनकोडिफाइड लॉ था, जो कि हमारे पास कोई एक्ट नहीं था। और जो अडॉप्शन था उसका मेन जो पर्पस था वो मैंने आपको 3-4 पर्पस बताए। फादर को हेवन में लेकर आना, हेल से निकाल कर, पुत्र पूत से निकाल कर फादर को हेवन में लेकर आता है, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना और लास्ट में क्रियाक्रम करना अपने पेरेंट्स का, ये बातें मानी जाती थी। इसलिए ऑल टाइम पर ऑल हिंदू लॉ में क्या था, ओनली सन कुड बी अडॉप्टेड, कुड बी अडॉप्टेड, केवल सन ही अडॉप्ट किया जा सकता था, डॉटर अडॉप्ट नहीं की जा सकती थी। एक लड़का ही अडॉप्ट कर सकते थे आप अगर लड़की अडॉप्ट करना चाहो तो आप लड़की अडॉप्ट नहीं कर सकते थे। दूसरी बात क्या थी कि जो अडॉप्शन होती थी वो इलेजिटिमेट चाइल्ड की नहीं हो सकती थी। इलेजिटिमेट सन कुड नॉट बी अडॉप्टेड, कुड नॉट बी अडॉप्टेड। जो इलेजिटिमेट चाइल्ड होता था, इलेजिटिमेट सन होता था, वो अडॉप्ट नहीं किया जा सकता था। किसी का नाजायज़ बच्चा कोई नहीं ले सकता था, क्योंकि ये माना जाता था कि आप उस बच्चे की अडॉप्शन करो जिस बच्चे में आपके अपने बच्चे की झलक दिखे, आपको लगे मेरा अपना बच्चा है। तो किसी का नाजायज़ बच्चा आपका अपना बच्चा नहीं हो सकता, तो ये नहीं माना जाता था, ये इलेजिटिमेट सन अडॉप्ट नहीं कर सकते थे। तीसरा, ओल्ड हिंदू लॉ में क्या था, जो ऑर्फन्स थे, ऑर्फन्स जो बच्चे ऑर्फन्स हो जाते हैं, जिनकी माता पिता का पता नहीं होता, या जो ऑर्फन्स होम में होते हैं बच्चे, वो अडॉप्ट नहीं हो सकते थे। द ऑर्फन्स कुड नॉट बी अडॉप्टेड, उन्हें अडॉप्ट हम नहीं कर सकते थे। ओल्ड हिंदू लॉ की बात मैं आपको बता रहा हूँ मेरे दोस्तों। चौथा पॉइंट आप याद रख लें, ओल्ड हिंदू लॉ में क्या था कि जो एक लड़की थी उसकी पोजीशन बड़ी दयनीय थी। एक वुमेन जो थी वो बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकती थी। वुमेन कुड नॉट बी अडॉप्टेड, वुमेन कुड नॉट अडॉप्ट, कुड नॉट अडॉप्ट। वुमेन जो लड़की थी वो बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकती थी। एक और बात कि 1956 से पहले जब लॉ अनकोडिफाई था, उस टाइम पे एक व्यक्ति उस बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकता था जिसकी माँ से वो खुद शादी नहीं कर सकता था। जैसे कि सिस्टर, सिस्टर सन, सिस्टर की जो सन था, या डॉटर सन, डॉटर्स सन, इनके बच्चों को अडॉप्ट नहीं किया जा सकता था। क्यों नहीं किया जा सकता था? क्योंकि सिस्टर के साथ बंदा खुद शादी नहीं कर सकता, डॉटर के साथ अपनी बंदा खुद शादी नहीं कर सकता, तो इनके बच्चों को अडॉप्ट भी नहीं कर सकते थे। ये कुछ एक पॉइंट्स थे जो हमारे 1956 से पहले हम लोग मानते थे, हम लोग फॉलो करते थे। और इस टाइम पर एक सेरेमनी थी दत्ता होमा, वो बड़ी महत्वपूर्ण सेरेमनी मानी जाती थी। एक सेरेमनी के अनुसार बच्चों को अडॉप्शन में दिया जाता था, प्रॉपर एक सेरेमनी के साथ बच्चे जो थे अडॉप्शन में दिए जाते थे। लेकिन उसके बाद हमारा हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 आ गया। तो इस एक्ट ने बहुत सारे चेंजेस लाए। इस एक्ट ने वुमेन के साथ मेन को इक्वल किया। इस एक्ट ने बच्चों के वेलफेयर को आगे रखा, पेरेंट्स के लव को आगे रखा, और इस एक्ट में बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिले। अगर मैं आफ्टर 1956 की बात करूं, क्या क्या चेंजेस आए आफ्टर 1956, तो सबसे पहला चेंज तो ये था कि अब अडॉप्शन जो थी वो एक सेकुलर एक्ट बन गई थी। अडॉप्शन इज़ अ सेकुलर एक्ट, अडॉप्शन जो करना था इज़ अ सेकुलर एक्ट। अब इस एक्ट के अंडर अडॉप्शन क्या थी, वो एक सेकुलर एक्ट थी, उसका कोई रिलीजन के साथ लिंक नहीं था। मेरा बोलने का मतलब क्या है कि अब अडॉप्शन के पीछे जो पर्पस था वो
फादर को हेल से हेवन लेकर आना, पूत से हेवन में लेकर आना, या जो फादर है उसके लास्ट में क्रियाक्रम करना, ये सारी बातें सेकेंडरी हो गई। मेन पर्पस क्या था? मेन पर्पस क्या था कि जो पेरेंट हैं, पेरेंट्स, उनको चाइल्ड मिल सके। पेरेंट जो चाइल्डलेस पेरेंट्स हैं, जिनके बच्चे नहीं हैं, चाइल्डलेस पेरेंट्स, जो चाइल्डलेस पेरेंट हैं उनको बच्चे मिल सकें, और जो पेरेंटलेस चाइल्ड हैं, जिनके पेरेंट नहीं है, उनको क्या मिल सके? उनको पेरेंट मिल सके, उनको पेरेंट्स मिल सके। ये पर्पस था अडॉप्शन का, ताकि जो बच्चे हैं वो भी ग्रो हो सके, बच्चों का भी वेलफेयर हो सके, और पेरेंट भी जो डिप्रेशन में चले जाते हैं बच्चे ना होने की वजह से, तो वो भी डिप्रेशन में ना जाएं और वो भी खुशी से अपने बच्चों के साथ रह सकें और ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकें। ये पर्पस माना गया अडॉप्शन का। इसका मतलब क्या हुआ मेरे दोस्तों? अब के टाइम पर आफ्टर 1956 सन के अलावा सन एंड डॉटर, ये दोनों ही अडॉप्ट किए जा सकते हैं। नाउ बोथ द सन एंड डॉटर कैन बी अडॉप्टेड। बोथ सन एंड डॉटर कैन बी अडॉप्टेड। पहले क्या था? सन ही अडॉप्ट हो सकता था, अब डॉटर भी अडॉप्ट हो सकती है। चौथा, अब ऑर्फन्स, जो ऑर्फन्स हैं वो भी अडॉप्ट हो सकते हैं, जो ऑर्फन होम्स में होते हैं वो बच्चे भी अडॉप्ट हो सकते हैं। अब इलेजिटिमेट बच्चे भी अडॉप्ट हो सकते हैं, जो नाजायज़ बच्चे हैं वो भी अडॉप्ट हो सकते हैं। पहले ये अडॉप्ट नहीं हो पाते थे, मैंने आपको पहले बताया। अब किसी भी कास्ट का बच्चा अडॉप्ट हो सकता है, बशर्ते कि अगर वो इस एक्ट के अंडर आ रहा है तो हिंदू होना चाहिए। अगर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंडर आता है तो किसी भी धर्म का हो। तो अगर वो हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट के अंडर अडॉप्शन आ रही है तो अब किसी भी धर्म, किसी भी जाति का बच्चा, किसी भी कास्ट का बच्चा अडॉप्ट किया जा सकता है। पहले क्या होता था? अपनी ही कास्ट का बच्चा अडॉप्ट होता था और कास्ट में बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकते थे, पर अब किसी भी कास्ट का बच्चा हो आप अडॉप्ट कर सकते हो। अब और क्या है? वुमेन कैन आल्सो अडॉप्ट द चाइल्ड। जो वुमेन है, जो लड़कियां हैं, जो औरतें हैं, वो बच्चे को अडॉप्ट कर सकती हैं। तो हमारे इस एक्ट ने क्या किया? बहुत चेंजेस लाए अडॉप्शन के कंसेप्ट को लेकर। अब मेरे दोस्तों, अगर मैं हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट 1956 की बात करूं तो ये जो एक्ट था वो 21 दिसंबर 1956 में एनफोर्स हुआ था, में कमेंस हुआ था। मेरे दोस्तों, इस एक्ट के बाद इस एक्ट के सेक्शन 5 ने बोल दिया कि जितनी भी अडॉप्शन होंगी, अब इस एक्ट के आने के बाद जो भी अडॉप्शन करी जाएंगी हिंदू लोगों के जरिए, हिंदू धर्म को मानने वाले, हिंदू का मतलब क्या है? हिंदू में सिख भी आ जाएंगे, जैन भी आ जाएंगे, बुद्धिस्ट भी आ जाएंगे। ये आपको मैंने अपने हिंदू मिनोरिटी एंड गार्डियनशिप के लेक्चर में बताया था। हिंदू मैरिज एक्ट का जो महा एपिसोड हुआ था उसमें मैंने आपको बताया था। हिंदू का मतलब सिख, जैन और बुद्धिस्ट भी इसमें आते हैं। तो अगर ये लोग बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हैं, मतलब सिख, जैन या बुद्धिस्ट या हिंदू, तो सेक्शन 5 बोलता है कि अडॉप्शन इस एक्ट के प्रोविजंस के अनुसार होनी चाहिए। कौन सा एक्ट? हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट 1956। इस एक्ट के सेक्शंस के अनुसार होनी चाहिए, प्रोविजंस के अनुसार होनी चाहिए। इस एक्ट में हमें प्रॉपर्ली बताया गया है कि कौन बच्चा अडॉप्ट कर सकता है, बच्चा अडॉप्ट करने की कैपेसिटी क्या होती है, बच्चा अडॉप्ट करने के पीछे एक पर्सन का राइट कब पैदा होता है, वो बच्चा अडॉप्ट कर सकता है, बच्चा कौन अडॉप्शन में दे सकता है, कौन सा बच्चा अडॉप्ट किया जा सकता है, कंडीशंस क्या होती हैं बच्चे को अडॉप्ट करने की, क्या रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है अडॉप्शन की या नहीं, अडॉप्शन के टाइम अगर किसी ने कोई पैसा दे दिया या पैसा ले लिया, कंसिडरेशन ले ली, तो क्या होगा, वैसे अडॉप्शन कैसे मानी जाएगी। तो ऐसे बेहिसाब क्वेश्चन के आंसर हमें हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में मिलते हैं, वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। टोटल सेक्शन 5 से लेकर 17 तक के जो प्रोविजन इस एक्ट के चैप्टर 2 में आते हैं, चैप्टर 2 में आते हैं। तो चैप्टर 2 के सेक्शन 5 से लेकर 7 तक के प्रोविजन हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट से डील करते हैं। आई होप मेरे दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग अस।